हेलो। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस काम कर रही थी ऑफिस में। ना मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें, पूरे दिन कुछ करने के लिए था ही नहीं। तो कहीं चले जाते दोस्तों के पास या अच्छा ये बताओ तुम्हारा काम कब खत्म होगा? आई थिंक 1 घंटा तो लगेगा। चलो ठीक है, फिर मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। तुम क्यों आ रहे हो? मैं खुद आ जाऊंगी। इट्स ओके। अरे परेशान नहीं हो, मैं मोना की गाड़ी लेके आ जाऊंगा। ओके, आ जाओ। अपसेट लग रही हो किसी बात पे? नहीं, ऐसे ही बस काम का स्ट्रेस है, और क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ 1 घंटे तक, ठीक है? ओके, आ जाओ। ओके बाय। तुम्हें क्या हो गया? वो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मुझे डर लग रहा है अम्मी। डर? किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? क्या हो गया है बेटा? उनके घर से और कोई भी नहीं आया। मुझे लगता है कि नूर की वजह से। तुम्हें जो भी लगता है ना, बाद में बात करेंगे। जो हमारी किस्मत में होगा देखा जाएगा। चलो अभी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। रैप अप, ऑफिस आवर्स खत्म नहीं हो गए? बस थोड़ा सा काम है आज। ओह बाय द वे, आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं। खजर आ रहा है पिक करने के लिए। ओके, नाइस। बस थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी। तो मुझे नहीं मिलवाओगी खिजर से? मिलवा दूंगी। मैंने तो इसलिए नहीं पूछा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और तुम्हें बिला वजह इंतजार करना पड़ता। नो वरीज। एक्चुअली मैं तुम लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रही थी, तो फिर मैं उधर ही मिल लूंगी। ओके। हेलो। जी सर, मैं हूँ यहीं पे। ओके सर, आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस सर को कोई काम है, बुला रहे हैं। बाय द वे ये केजर कौन है? मेरे हस्बैंड है। आप मैरिड हैं? जी। ओके, अच्छा मैं नहीं जानता था इस बारे में। कुछ टाइम पहले ही शादी हुई है, बहुत से लोगों को नहीं पता। ओके, कांग्रेट्स बाय द वे। थैंक यू सर। कोई बात करना चाह रहे हो? कुछ जल्दी नहीं हो गया ये सब? आई मीन अभी अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ अचीव करना होता है, किसी जगह पहुंचना होता है। शादी के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा सब मैनेज करना ही, है? सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी पर्सनल बात है ये। आप पूरा मानिए नूर, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। आप चाहें तो मैं आपको सॉरी कह सकता हूँ। नहीं, सॉरी कहने की बात नहीं है सर। असल में मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को ऐसी कोई बात ना कहूँ जिस पे मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। एंड इट्स अ गुड पॉलिसी, आपको भी अपनानी चाहिए। ओके, आई विल कंसीडर इट। आपके हस्बैंड आपका वेट कर रहे हैं। सॉरी मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया।
हाँ मतलब ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है, बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने दोस्त को लेने आया था। कितना वक्त गुजर गया ना खिजर, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। क्या मतलब? तुम आज भी उसी तरह झूठ बोलते हो जिस तरह पहले बोलते थे, लेकिन अब मुझे तुम्हारे झूठ या सच बोलने से फर्क नहीं पड़ता। हेलो, आगे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते? नहीं, बाहर एंशियसली वेट कर रहे थे तो मुझे देख के अंदाजा हुआ कि तुम्हारे हस्बैंड है। तुमने कहा था ना तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। हाँ, अब ये मारूफ है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन मुझे आपसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई। काश हम इस तरह से यहाँ ना मिले होते। मतलब कि कोई जगह हुई मिलने की, नई नई शादी हुई है, ना कोई लंच, ना कोई डिनर, ना कोई पार्टी। चलो अब कुछ प्लान करते हैं हम लोग। Exactly, whenever you say. मिलकर कुछ प्लान करते हैं। मेरे ख्याल है निकलते हैं, देर हो रही है। अब से मुलाकात होती रहेगी। I'll see you guys then. Take care. Bye bye. चलो। मैं तो काफी परेशान था कि अल्लाह न करे हमारी सोफी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए, मगर अल्लाह भला करे कुर्बान साहब का, उन्होंने आकर हमारे सारे खदशात ही खत्म कर दिए। मगर मेरे बढ़ा दिए। कुर्बान भाई अकेले आए थे, रजिया नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो कि वो राजी ना हो और कुर्बान भाई। अरे ऐसी बातें क्यों सोचती हो? उसके दिल में अल्लाह ने ये बेहतरी डाली तो वो हमारे पास आया, और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़ा नेक इंसान है, और मुझे यकीन इस बात का भी है कि वो अपनी बीवी से मशवरा करने के बाद ही यहाँ आया था। कासिम साहब, सोफी भी डर गई है। जब से उसने वो बात कही है मेरे दिल में भी बैठ गई है कि कहीं कल को वो ससुराल में मुजरिम बनी खड़ी रही तो क्या हम सह पाएंगे? सहना तो पड़ेगा ही। तनवीर, जो दाग एक बार माथे पर लग जाए वो दूर से ही नजर आ जाता है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। ये भले लोग हैं, इन्होंने अगर हमारा भला सोचा है तो अल्लाह जरूर भला करेगा। बाबा चाय। रखो बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठोगे? नहीं, वो मैं किचन में काम कर रही थी। कुछ बात करो नूर। अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा, ठीक से खा। वैसे खाना कहते हैं?
बाय द वे तुमने अपनी दोस्त का कभी जिक्र नहीं किया, क्या नाम था उसका? एक तो मैं नाम बिल्कुल भूल जाता हूँ। मारूफ? हाँ मारूफ। कभी जिक्र ही नहीं हुआ हम दोनों के बीच में, वरना बता देती। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। लगता है सूप तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। नहीं ठीक है। यहाँ आने की क्या जरूरत थी खजर? क्यों? यहाँ आने में क्या बुराई है? मतलब हम कहीं और भी जा सकते थे। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ का खाना अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मर्जी की जगह पे चलेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हो? काफी महंगी जगह है, हम कहीं और जा सकते थे। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सारी नेमतें भी तुम्हारे कदमों में डाल दूं ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर सकते हो? क्या मतलब? मुझे लगता है तुम्हें जॉब करनी चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। काफी दिन से सोच रही हूँ कि तुमसे बात करूँ। और तुम्हारा क्या ख्याल है? बोझ बनाऊं तुम्हारे ऊपर? यानी तुम कमा रही हो, मैं खा रहा हूँ, है ना? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं तो था। और क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हें यहाँ लेकर आ गया हूँ, तुम्हारा बिल नहीं पे कर सकता मैं? बात बिल पे करने की नहीं है। कैन यू स्टॉप इट? मैं रेस्टोरेंट से आता हूँ, खाना खत्म करो तो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। करो। नहीं बस वो कोई बात नहीं। अरे गजाला कहा था ना मैं बात करूं। कैसी बातें करती है भाभी, बात कैसे नहीं है? भाई साहब नूर का आज फोन आया था, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने काशी पे। कह रही थी कि वो सड़कों पे लोगों का मोबाइल छीनता फिर रहा है। भाई साहब डाकू बना दिया मेरे बेटे को। मैं मानती हूँ बहुत बुराइयां मेरे बेटे में, पर अब वो डकैत नहीं है। ये बातें हमसे क्यों कर रहे हो? तो भाई साहब और किससे करूंगी मैं? बताएं मुझे और कौन है जिससे जाके मैं ये बात करूं? खुदा ना खास्ता ये बात झूठ या सच जो भी अगर निकल गई तो मेरे तो बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नूर का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो कुछ भी तुमने कहना है तुम खुद उससे कहो। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। हाँ जाओ जाकर खुद बात कर लो उससे। वैसे भी तो वो तुम्हारी मानती थी। भाभी आप एक दफा जो भी आपके दिल में है ना बाहर निकाल दें, बता दें, बोल दें सबको कि हाँ सब कुछ किया धरा मेरा है, और 100 जूते मार लें, लेकिन इस वक्त मुझे बात तो करने दें। देखो गजाला तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। पता है ना इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों बार बार उसका नाम लेकर हमें परेशान कर रही हो? तदबीर बात कर रहा हूं उससे। जाओ अपने कमरे में। देखो बेटा, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं नूर के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता। वाकई कोई बात नहीं सुनना चाहता। रही काशी की बात, तो मैं उससे बात करूं। तुम फिक्र न करो। कैसे फिक्र ना करूं भाई साहब?
वो है ना कुछ बोल सकते हैं ना उन्हें कुछ समझ आती है। बाकी सारे घर वाले मेरे से नाराज हैं। आपके पास नहीं आऊंगी तो क्या करूंगी? जो भी हो मेरा तो बेटा है ना। आप यकीन करें मैं डर डर के इस घर में रहती हूँ। यहाँ तक कि कुर्बान भाई आए थे, मैंने भाभी से ये भी नहीं पूछा क्या बना, सब ठीक तो है, कि कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं जानबूझ के टो ले रही हूँ। पर ये मेरा बच्चे का मामला है भाई साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा, मत सोचा करो ऐसी वैसी बातें। शुक्रिया भाई साहब। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कुर्बान साहब कि हमारी कितनी नस्लें भुगताएंगी उस एहसान को जो कासिम साहब ने कभी आप पर किया था। मैंने तो आपको मना भी किया था कि ना जाएं। उन्होंने तो आपके पैरों में पड़ना ही था, गलती जो उनकी थी। बात एहसान की नहीं इंसाफ की है रजिया। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि हम उनको इनकार नहीं कर सकते। मैं उनको जबान देकर आ चुका हूँ। जुबान तो उन्होंने हमें भी दी थी। आपने एक दफा भी सोचा कुर्बान साहब कि हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? डरो उस वक्त से रजिया जब तुम्हें वाकई ये सोचना पड़े कि तुम किसी को क्या मुंह दिखाओगी। उन बेचारों का उसमें क्या कसूर? बात अगर सोफी की होती तो मैं भी यही करता जो तुम कह रही हो। अपने बेटे का भी सोचें, कितनी मुश्किल से वो शादी के लिए राजी हुआ था। आप उसी घर में रिश्ता जोड़ने जा रहे हो जहां से इनकार हुआ है। रजिया, अरसलान के आने से पहले ही ये रिश्ता जुड़ चुका था। मैं इसको टूटने नहीं देना चाहता। एक और बात, अगर नुमान खुद मुझे मना करता है और वो खुद शादी से इनकार करता है तो जाहिर है मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन बेहतर यही है कि वो इस बात का फैसला खुद करे। हाँ भाई, माओ का तो काम ही यही होता है, पाल पोस के जवान करके औलाद दूसरों के हवाले कर दो। ठीक है, कर लें आप अपनी मर्जी, ले आए उसे बहू बना के, लेकिन मैं उसे कभी भी तस्लीम नहीं करूंगी। कल को मुझसे कोई गिला मत कीजिएगा। हेलो सोफी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? परफेक्ट। रात को फोन किया, इज एवरीथिंग ओके? मैं ठीक हूँ, मिलना चाहती हूँ आपसे। अभी? नहीं, कल। मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं कब आपसे मिल सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे मिलें। क्या बात है सोफी, कुछ परेशान लग रही? जी परेशान हूँ, इसीलिए तो आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझसे मिलें, मुझे कल आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मिल तो मैं तुम्हें लूंगा, लेकिन कोई बात हुई है क्या? आज पापा भी तुम्हारी तरफ गए थे। हाँ, उसी बारे में बात करनी है मुझे आपसे, लेकिन प्लीज मुझे कल ही मिलना है आपसे। कोई हिंट तो दो सोफी, सारी रात परेशानी में कैसे गुजारूंगा? मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, प्लीज समझने की कोशिश करें। और हाँ, किसी को मत बताइएगा कि मेरी कॉल आई थी या मैंने मिलने के लिए बुलाया था आपको। हाँ ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा, फिर मिलकर बात करते हैं, ठीक है? बाय। और मुझे खुशी है कि मेरा इंतखाब बुरा नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। आप उनमें से एक हैं। अभी अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, कुछ गोल्स होते हैं इंसान के, कुछ अचीव करना होता है। शादी के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा सब मैनेज करना, है ना?
ठंडी कॉफी पियोगी क्या? कब से इंतजार कर रहा हूं? सॉरी नूर, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ कि जो मैंने कहा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा वैसा सोचा नहीं था नूर। मैं कभी सोच सकता हूँ यार, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने हमेशा घर में ऐसा ही देखा। अम्मा के हाथ में सब कुछ था, पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे, और अम्मा को इस बात का एहसास भी था, शायद इसीलिए उन्होंने सारी जिंदगी पापा को जिताया। लेकिन खजर, हमारे बीच में तुम्हारा और मेरा तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी है हम दोनों का है। तुमने ही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। डायरी भी लिखती हूँ। बाबा कहते थे कि जो बात किसी से भी ना कह सको वो लिख दिया करो। कहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी भी कागज के सहारे की जरूरत है। मैं हूं ना, मुझसे कहा करो। मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी दिल की हर बात। खजर, दिल की बातें कही नहीं जाती और न ही कानों से सुनी जाती। मुझे समझने की कोशिश कर। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। प्लीज इस तरह की बात आइंदा कभी मत कर। मेरी तो सारी दुनिया ही तुम हो नूर। तुम्हारे बाद मुझे किसी चीज की कोई और ख्वाहिश नहीं है। बस आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। अभी कॉफी बिल्कुल ठंडी बर्फ है। ऑलराइट सर, मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगी। जी जी, थैंक यू सर। मेरी डेस्क पे कोई और क्यों बैठा है? मैम, वो आपको सर के सामने वाले रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये किसने कहा? मैम, मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो राहील साहब ने मुझे कहा। तो आपकी उनसे बात नहीं हुई? वो आ गए? जी, आज तो सुबह सुबह ही आ गए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो लड़की अचानक मेरी लाइफ में दोबारा आ कहाँ से गई है, और वो भी नूर की दोस्त बनकर। इत्तेफाक हो सकता है। नूर ने कुछ कहा या उसने कुछ बताया उसे? पता नहीं, लेकिन सैफ, मुझे मेरा ख्याल है मारूफ से बात कर लेनी चाहिए, है ना? उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं उसने ऐसा कुछ सोचा भी होगा कि नहीं, और उसे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम इस बात से डर रहे हो। लेकिन अगर उसने नूर को कुछ बताया तो? वो बात की बाद में देखेंगे, ये सब कुछ पहले की बातें हैं। इतना क्यों सोच रहे? शादी से बाद में होता तो फिर ये अलग बात होती। सोचने की बात तो है यार,
अगर उसने नूर से कोई बात की तो तेरी नूर के सोचने का अंदाज क्या होगा, बस बात तो किस तरह लेगी। तुम इतना कब से सोचने लग गए हो? अगर मारूफ ने कुछ कम करना हो तो करके ही रहेगी, रोक सकते हो उसे तुम? और कुछ किया भी तो संभाल लेंगे। और तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना किसी के साथ? वक्त से पहले सोचोगे तो सोचते ही रहोगे। ठीक कह रहा है यार तू। पता है वो कल क्या कह रही थी? वो मुझे कह रही थी कि उसका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई भी नहीं। अगर उसका ईमान टूट गया ना तो वो खुद टूट सकती। बस इसी बात से डरता हूँ यार। इतना भरोसा तो होगा नूर को तुम, फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो फिर मारूफ से बात कर लेते हैं। ये भी तो सकता है कि नूर ये जॉब ही छोड़ दे। जॉब छोड़ने से राब्ता खत्म हो सकता है? फजूल बातें कह रहे हो तुम। जितनी मोहब्बत तुम नूर से करते हो उतनी ही नूर तुमसे करती है। नूर कोई बच्ची नहीं है, ना ही मारूफ में इतने गट्स हैं कि वो तुम्हारा घर बर्बाद करे। अच्छा वो बंगाल ऑफिस में बैठा वेट कर रहा है, चलें? चलो मैं चेंज कर लेता हूँ फिर 5 मिनट। ये बैठे बिठाए तुम्हें सहेली की याद क्यों सताने लगी? उसी को बुला लिया होता। अम्मी उसकी कॉल आई थी ना, उसको मुझसे कोई काम होगा। आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती, उसको बुला लेती। अरे नहीं नहीं, अब कह दिया तो चली जाओ, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ। हाँ बेटा, तुम समझ सकती हो ना कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बात कुछ नहीं है, बस वो तुम्हारे बाबा आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं। अच्छा ना, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा सुनो जी, वो बिजली का बिल लेती जाओ। अरे आखिरी तारीख है, भर देना। मैं तो जा नहीं सकी। और खुद भरने ना खड़ी हो जाना, अपनी सहेली के भाई को भेज देना। अच्छा ना अम्मी, कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। May I come in, sir? यस। सर ये सब कुछ क्या है? प्रमोशन। मुझे लगा आपको खुशी होगी। लेकिन सर ये बैठिए, बैठ के बात करते हैं। ऊपर से ऑर्डर्स है मुझे, मेरा इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। मैं भी आपकी तरह जॉब ही करता हूँ यहाँ पे। वैसे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। नहीं, ये सब कुछ इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट तो कंपनी ने भी नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी सबके दिलों में जगह बना लेंगे। आपके इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट के बाद उसी कंपनी के 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी है जिसको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मेरा ख्याल है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। जी ठीक है। हैरत है मुझे वैसे,
100% इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन, फिर भी आप खुश नहीं है? नहीं, खुश हूँ। तो क्या ख्याल है, ट्रीट तो बनती है ना? जी। आप खुशी को सेलिब्रेट नहीं करती? आप नहीं भी करती तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ। अब आपको मुझे एक अच्छा सा डिनर करवाना ही होगा। I mean, जब आपके पास टाइम। ओके, ठीक है। आप थोड़ी देर बाद मेरे पास आइएगा, मैं आपको आपकी नई जेडीज दे दूंगा। ओके सर। Congrats, by the way. नूर, जी साहब। मैंने बड़े खुलूस से आपके लिए ये फूल लिए थे। प्लीज। हेलो। ये क्या बदतमीजी है खिजर? क्यों अपना तमाशा बना रहे हो और मेरा भी? क्यों अम्मा, अब क्या कर दिया मैंने? ये फेसबुक पे तुमने क्या लिखा है? डिलीट करो फौरन। क्यों? खिजर, लोग क्या कहेंगे? मैंने अब तक ये बात छुपाई हुई है। क्यों नाक कटवा रहे हो? क्या कहेंगे सबके? इतना पढ़ लिख के इतनी छोटी सी नौकरी कर रहे हो? अम्मा, मुझे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम वापस आ जाओ और उस लड़की को उसके घर भेज दो। तुम अपनी एक जिद की वजह से खुद को बर्बाद कर रहे हो। जिद मैं नहीं कर रहा, जिद आप कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है। ये फिल्मी बातें मुझसे मत करो प्लीज। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। तो ठीक है अम्मा, अपनी तबाही का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी से तो निकाल ही चुकी हैं आप, फेसबुक से भी निकाल दीजिए। कर दें मुझे डिलीट और ब्लॉक। ना मैं नजर आऊंगा, ना आपकी बेइज्जती होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खिज़र,